आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक गेंद को एक निश्चित वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लंबवत फेंका जाता है। कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा एनर्जी क्षैतिज विस्थापन x के साथ इस प्रकार बढ़ेगी। तो मुझे यहाँ पे ग्राफ बताना है। हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा काइनेटिक एनर्जी का क्षैतिज विस्थापन x के साथ किस प्रकार से बढ़ेगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि किसी वस्तु को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। अब मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, ये यहाँ पे इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है। यहाँ पे इसका जो वेग होगा हमारे पास, वेग वो हमारे पास क्या होगा, u। वेग हमारे पास क्या होगा, u। अब उच्चतम बिंदु पर जो इसका वेग होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका वेग होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इस पे लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो लगातार इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे पास जो गेंद है वो सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी तो उस पे वो कुछ क्षण के लिए रुकेगी और अपनी दिशा को चेंज कर देगी। तो पहले हमारे पास जैसे यहाँ पे अब x हमारे पास क्या है, विस्थापन। अब जो वस्तु है उसका जो वेग होगा हमारे पास वो एक तो ऊपर की तरफ है, एक हमारे पास इसका जो अगर हम इसमें वेग की दिशा बताएं तो उसमें हमारे पास दो तरह के वेग हो गए। जब वो अपवर्ड जाएगी तो उसमें हमारे पास दो तरह के वेग हो गए, एक तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और एक हमारे पास होगा क्षैतिज दिशा में। तो एक तो हमारे पास होगा यहाँ पे vy, एक होगा हमारे पास vx। जैसे वो नीचे आएगी तो उसमें फिर हमारे पास दो वेग होंगे इसमें। तो उस केस में हमारे पास वेग होगा एक तो नीचे की तरफ हो जाएगा उसका, जैसे वो नीचे आएगी vy, और एक हमारे पास हो जाएगा vx। अब इसका जो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास वस्तु का जो विस्थापन है, जैसे से वो वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मतलब जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसको निकालने का जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा, वो हमारे पास क्या होगी, 1/2 mv का वर्ग, 1/2 mv का वर्ग हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। अब गतिज ऊर्जा में हाफ mv² हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उस केस में क्या होगी, उसका जो वेग है हमारे पास वो कम होगा और अंत में ऐसा होगा कि जो उसका वेग है हमारे पास शून्य हो जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर वेग है वो शून्य हो गया, लेकिन जो क्षैतिज वेग है, जो हमारे पास क्षैतिज वेग है यहाँ पे vx, वो नियत रहेगा हर एक बिंदु पर। जो vx होगा हमारे पास वो हर एक बिंदु पर इसका नियत रहेगा vx। तो यहाँ से अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स विस्थापन इसका बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है, तो लेकिन जो वेलोसिटी है हमारे पास, जो वेग है वो कम होगा। अगर वेग कम होगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी कम होगी, ठीक है। और उच्चतम बिंदु पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, निम्नतम, बहुत ही कम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ वेग होगा ऊर्ध्वाधर गति की वजह, जो क्षैतिज गति की वजह से, क्योंकि हमारे पास कुछ वेग होगा। वेग किसकी वजह से होगा, vx की वजह से कुछ वेग होगा, vx की वजह से कुछ वेग होगा, जिसकी वजह से वो जीरो नहीं होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से अब अगर हम इसका ग्राफ को देखें, अगर हम इसमें अपना ग्राफ ड्रॉ करें उसके बाद हम अपने वो ऑप्शन से मैच करेंगे। ये हमारे पास y रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी और ये रिप्रेजेंट करता है विस्थापन। सबसे नीचे वाले बिंदु पर यहाँ पर इसका वेग सबसे अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी। उसके बाद हाफ mv², v² मतलब एक प्रबल्य की तरह वो बढ़ेगा, लेकिन वेग है जो हमारे पास विस्थापन बढ़ रहा है, तो एक बिंदु पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो घट रही है। तो इस प्रकार से वो घट रही है और उसके बाद एक बिंदु तक वो घटी, उसके बाद सबसे उच्चतम बिंदु पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो निम्नतम हो गई। उसके बाद फिर से वस्तु नीचे आना स्टार्ट हो गई, नीचे आएगी तो उसका वेग फिर बढ़ेगा जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब जो वेग है वो फिर से उसी प्रकार से बढ़ेगा। तो ये हमारे पास एक प्रबल्य बनेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन, वो ऑप्शन सी इसका सही होगा हमारे ग्राफ के अनुसार। ऑप्शन बी में यहाँ पे इसका जो विस्थापन जीरो कर दिया, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, इसलिए हमारे पास ये रोंग होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी रोंग होगा, लीनियरली नहीं, वो एक प्रबल्य की तरह बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे v का वर्ग है, इसलिए भी हमारे पास एक रोंग ग्राफ है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो उसका सही है हमारे ग्राफ के अनुसार। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।